नमस्कार मित्रों, ज्ञान एक खोज में आपका स्वागत है। आज से हम चर्चा करेंगे 12 लग्नों में सभी ग्रहों की स्थिति की और वे क्या फल देते हैं। आज प्रारंभ करते हैं हम सूर्य ग्रह से, वह क्या फल देते हैं 12 लग्नों में। सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे, चर्चा करेंगे मेष लगन या फिर मेष राशि से, क्योंकि जहाँ चंद्रमा बैठता है वहाँ से भी फल का निर्धारण होता है। तो अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, मतलब कि आपकी जहाँ 1 नंबर लिखा हो वहाँ से प्रारंभ होती है, तो आप ये कुंडली देख सकते हैं, अपने मिलाइएगा। अगर सूर्य मेष लगन में प्रथम भाव में, मतलब मेष राशि में ही विराजमान है, तो यह अपने मित्र मंगल की राशि में उच्च स्थान पर सूर्य विराजमान है। सूर्य चूँकि यहाँ पर उच्च का है, तो इसके कारण व्यक्ति ओजस्वी होगा, साहसी, प्रभावशाली, ज्ञानी, स्वाभिमानी, बलशाली तथा मेहनती होता है। वह कुशल व्यापारी, महत्वाकांक्षी एवं धैर्यवान भी होता है। उसकी अधिक संतानें भी होती हैं, क्योंकि यह संतान भाव का मालिक आकर लगन में बैठ गया है, तो उसे संतान सुख प्राप्त होता है। यहाँ से 7वें भाव पर वह दृष्टि डालेगा, जो कि नीच राशि उसकी पड़ती है, तो दाम्पत्य जीवन में कमी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर लगन में सूर्य बैठ गया तो वो समाज का नेता होगा, सामाजिक व्यक्ति होगा वो, तो उसे अपने दाम्पत्य जीवन पर ज़्यादा यकीन नहीं होगा, या फिर दाम्पत्य जीवन ज़्यादा उसका निभेगा नहीं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। पत्नी अधिक सुंदर नहीं होती, जिस कारण पति पत्नी में वैमनस्य एवं दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का अभाव रहता है। उसे जीवन यापन में अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मतलब यह है कि सूर्य अगर लग्न में हो तो नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत काफ़ी मिलता है, लेकिन पैसे के हिसाब से थोड़ा तंगी बना रहता है। अगर सारावली के, मतलब जो एक सारावली ग्रंथ है उसके हिसाब से अगर बात करें, तो मेष राशि में स्थित सूर्य जातक को शास्त्रार्थी बना देता है, मतलब शास्त्र ज्ञान अच्छा होता है, पुस्तक रचना की कला से विख्यात, अच्छा साहित्य लिखने वाला, युद्ध प्रेमी, उग्र होता है, कार्यों में व्यस्त होता है, घूमने की इच्छा वाला होता है, मजबूत हड्डी वाला, साहसी, कर्म करने वाला, पीत व रक्त पीड़ा से युक्त राजा या शासक बनाता है। यहाँ राजा या शासक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय और काल की परिस्थिति गणना ही ज्योतिष है, तो आजकल राजा का कोई पद होता नहीं है, तो मतलब अच्छा ओजस्वी तेजस्वी सामाजिक व्यक्ति होता है। अगर मेष राशि या फिर मेष लगन में अगर सूर्य द्वितीय भाव में चला जाए, मतलब कि वृष राशि में बैठ जाए, तो सूर्य का जो शुक्र है उनसे अच्छा संबंध नहीं माना जाता है, शत्रु माने जाते हैं। तो सूर्य के अपने शत्रु राशि शुक्र की राशि पर स्थित होने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वह थोड़ा हल्कान और चिंतित रहता है। सूर्य चूँकि जहाँ बैठता है वहाँ जलाता है, तो यहाँ पर कुटुंब से निभने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। हालांकि उसे पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है, उसकी उम्र भी लंबी होती है, वह अकस्मात ही, अचानक से ही कहीं से भी धन प्राप्त होता है, उसे अनेक सुख सुविधा में भी प्राप्त होती है। अगर सारावली के हिसाब से देखें, सारावली ग्रंथ के हिसाब से, तो जन्म कुंडली में अगर वृष राशि में सूर्य हो तो जातक मुख व नेत्र रोग से पीड़ित होता है, क्लेश सहन करता, कम शत्रु होते हैं उसके, कम पुत्र वाला, क्योंकि पंचम का मालिक जो अगर शत्रु राम से बैठा तो संतान संबंधी थोड़ी समस्याएं रहती हैं। व्यवहार में वह कुशल होता है, व्यवहार अच्छा होता है उसका, बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान स्त्री का पति भी होता है, या फिर स्त्री से कभी कभी समस्याएं भी होती हैं। भोजन माला, वस्त्र और गंधादि से युक्त होता है, उसे अच्छा भोजन भी मिलता है, गान वाद्य नृत्य आदि कलाओं का ज्ञाता भी होता है, हालांकि जल से डरने वाला होता है। तो ये सूर्य के फल थे वृष राशि, यानी कि जब मेष लगन में दूसरे भाव में सूर्य चला जाए। तो आइए अब चर्चा करते हैं, जब सूर्य तीसरे भाव में चला जाए, मतलब कि मेष लगन में तीसरे भाव में सूर्य जाएगा, तो अपने मित्र बुध की राशि में स्थित होने से व्यक्ति को पराक्रम या ज्ञान में बढ़ोतरी होता है। यहाँ अच्छा, ये व्यक्ति यहाँ अच्छा प्रवचन भी कर लेता है, मतलब भाषण अच्छा दे लेता है। यहाँ भाग्य स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो भाग्यवान भी होता है और धार्मिक भी होता है। धार्मिक पूजा तथा तीर्थ यात्रा में उसे दिलचस्पी होती है, तीर्थ यात्रा उसे प्रायः करते आप देख सकते हैं। सूर्य अगर तीसरे भाव में विराजमान है तो शुभ कार्य, समाज सेवी, विद्या दान करने वाला और पूजा पाठ कराने वाला भी होता है या करने वाला भी होता है। इस भाव से भाई तथा वाणी का विचार किया जाता है। इससे भाइयों में आपसी भाईचारा बढ़ता है और उनका व्यक्तित्व तेजस्वी बना रहता है। हालांकि कभी कभी भाई से भी समस्या रहती है।
मिथुन राशि का सूर्य हो तो जातक बुद्धिमान, वाणी से मधुर, वात्सल्य गुणों से युक्त, ये शारावली के हिसाब से है। शास्त्रीय आचार करने वाला, विज्ञान शास्त्र विज्ञान के प्रभाव में निपुण, अधिक धनी, उदार चेता मतलब कुशल चतुर होता है, कभी कभी ज्योतिषी का भी काम करता है, मध्यम कद वाला, कभी कभी देखने में आया है कि 2 माताएं भी होती हैं इसकी, सुंदर एवं नम्रता से युक्त होता है। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य चला जाए आपकी कुंडली में, मतलब कि अगर मेष लग्न कुंडली है तो कर्क में चला जाए, तो अपने मित्र चंद्रमा की राशि में स्थित होने से सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति जमीन, भवन, वाहन, आभूषण, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपन्न होता है। वह उच्च शिक्षा और विद्या द्वारा सुख प्राप्त करता है। सूर्य द्वारा पंचम दृष्टि से अपने शत्रु राशि को देखने कर, मतलब दशम को देखने पर अपने व्यक्ति के अपने पिता से कटुता बनी रहती है तथा सरकारी कार्यों में उसे सफलता जल्दी नहीं मिलती है, असफलता मिलती है, लेकिन उससे अधिक समस्या नहीं होती, कुछ न कुछ प्रतिष्ठा उसे जरूर मिलता है, उसके ज़िंदगी में बिल्कुल निराशा नहीं आता है। हालांकि चंचल हो जाता है, जल्दबाजी प्रवृत्ति उसे छोड़नी चाहिए। राजाओं के गुणों से प्रसिद्ध राजतुल्य होता है, क्योंकि रानी के घर में जाकर बैठा है, अपने ही लोगों का शत्रु बन जाता है। कभी कभी अगर उसे शराब आदि का लत लग जाए तो मदिरा प्रेमी बन जाता है, तो इनसे बचना चाहिए। समान धर्म वाला धर्मात्मा होता है, अभिमानी होता है, श्रेष्ठ वक्ता भी होता है। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में बैठे तो कभी कभी देखने को मिलता है कि वो माता पिता से शत्रुता वाला व्यवहार करता है। कारण यह है कि जहाँ बैठता है सूर्य वहाँ जलाता है। अगर सूर्य अपने घर में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति चालाक, भाग्यशाली, विद्वान, यशस्वी, बुद्धिमान, विनम्र, कठोर मेहनत करने वाला तथा संतान सुख से पूरा होता है। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि अपने शनि की राशि में पड़ रही है, जो शत्रु राशि मानी जाती है। इससे व्यक्ति के आमदनी के साधनों में विघ्न का आना देखा जाता है, जल्दी उसे आमदनी के स्रोत नहीं मिलते हैं। आर्थिक उसे सुधारने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। कटुभाषी, जलन करने वाला और अहंकारी भी कभी कभी देखा गया है, अकारण ही उसकी निंदा भी करते हैं लोग। अगर सारावली के हिसाब से देखें तो जातक शत्रुओं को मारने वाला, क्रोधी, विशेष इच्छा रखने वाला, वन, पहाड़ व किले में चलने अथवा कार्य करने वाला, उत्साही, अच्छा वीर, तेजस्वी, कभी कभी मांसाहारी भी देखा गया है, गंभीर, स्थिर, बलवान, कभी कभी कान से संबंधित थोड़ी समस्या होती है या ज़्यादा बोलता है, और विख्यात होता है क्योंकि पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, अच्छा गुण उसके पास होता है। अगर सूर्य आपके छठे भाव में चले गए, मेष लगन के छठे भाव में चले गए, मतलब कि कन्या राशि में चले गए, तो अपने मित्र बुध के राशि में स्थित होने से सूर्य के असर से व्यक्ति सभी कार्य में सफल होता है। शत्रुहंता योग बनता है, वह हर बार अपने दुश्मनों पर सफलता प्राप्त करता है। लेकिन पंचम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में होने के कारण कुछ छात्रों को पढ़ाई में कुछ समस्या और उसके संतान से उसे कुछ समस्या बनती है, क्योंकि संतान का जो स्वामी है वो शत्रु भाव में चला गया है। फिर भी वह परम ज्ञानी तथा बुद्धिमान होता है। अगर सारावली से देखें तो जातक जो होता है वो स्त्री के सदृश शरीर वाला, लज्जा से युक्त लिपि गया था, दुर्बल, मृदुभाषी, मेधावी, अल्पबली, मनीषी, देवता व गुरुजनों का सेवक होता है, गान वाद्यादि से खुश रहने वाला, कोमल एवं दिन दुखी वचन बोलने वाला होता है, तो उसे ऐसे वचनों से बोलने से बचना चाहिए। अगर सूर्य मेष लगन के सप्तम राशि यानी कि तुला राशि में चले जाए तो सूर्य वहाँ नीच का माना जाता है। अपने प्रबल शत्रु शुक्र की राशि में गया है वो, तो व्यक्ति को जीवन यापन तथा पत्नी के विषय में लगातार अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य द्वारा सप्तम मतलब कि लगन पर उच्च दृष्टि देखने से व्यक्ति स्वयं उच्च विचार वाला होता है, स्वाभिमानी होता है एवं बड़े कद का होता है। वह चतुराई और बुद्धिमानी से अपना काम निकालने जानता है, लेकिन उसका दाम्पत्य जीवन खटपट रहता है। जातक पराजय, संगति के कारण हानि, खर्च से दुखी, विदेश, जन्मस्थान से बाहर जाने का प्रयास करता है और बाहर जाने पर प्रसन्न भी रहता है। अस्थिर चित्त, नीच, प्रेम से रहित, सुवर्ण व लोहादि से जीविका चलाने वाला, द्वेषी, दूसरों कार्य में लीन, पर स्त्री का प्रेमी, क्योंकि स्वयं के स्त्री से प्रेम उसे ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ पर थोड़ी दाम्पत्य में समस्याएं रहती हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मतलब मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव पे चला जाए तो मित्र राशि मंगल की राशि में गया है, तो व्यक्ति को विशेष लाभ होते हैं, क्योंकि अष्टम में जाने पर सूर्य को दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य आत्मा जाता है और आत्मा कहीं भी रहे उसे दोष नहीं लगता है।
हालांकि उसकी आयु अच्छी रहती है, लेकिन अष्टम स्थान में जाने से शिक्षा और पुत्र में कमजोरी बनी रहती है। साथ ही उसके दैनिक जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। सूर्य द्वारा यहाँ से सप्तम मतलब कि द्वितीय भाव को देखा जा रहा है सप्तम दृष्टि से, तो व्यक्ति को परेशानी, पारिवारिक कलह बना रहता है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है, समस्याओं से भरा रहता है। इस चीज़ पर लोगों को काम करना चाहिए। सूर्य हो तो अगर वृश्चिक राशि में सूर्य हो तो वसारावली के अनुसार जातक युद्ध में रोकने पर भी नहीं रुकने वाला, वैदिक धर्म तत्पर, कभी कभी झूठ बोलने वाला, मूर्ख, नुकसान करने वाली, दुष्टा स्त्री का पति मतलब उसकी पत्नी अच्छी नहीं मिलती है, दुष्ट स्त्री का आज्ञा पालक, क्रोधी, दुष्ट आचरण करता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अष्टम भाव में शनि चला जाए तो आपको अपने आचरण को सुधारना होगा, आचरण को ठीक रखना होगा। अगर सूर्य नवम भाव में चला जाए आपकी कुंडली में तो अपने मित्र बृहस्पति की राशि में होने से व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि, चतुरता तथा ज्ञान का स्वामित्व मिलता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, प्रभु भक्त, दयाली, दानी, यशस्वी तथा तीर्थ यात्रा में रुचि वाला होता है। उसका भाग्योदय बार बार होते रहता है, मतलब भाग्य का साथ उसे अच्छा मिलता है। आत्मविश्वास तृतीय भाव को देखता है यहाँ से वो सप्तम दृष्टि से, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, पराक्रम, भाई बहन, साहस, अन्य योग्यताओं में भी बढ़ोतरी होती है। कुंडलियों के अनुसार सूर्य की स्थिति सबसे श्रेष्ठ स्थिति, अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि वह पंचम से पंचम है तो बली हो गया। तो नृप अधिकारियों का प्रिय होगा, विद्वान, देवता, ब्राह्मण भक्त, अस्त्र शस्त्र व हाथी वाहन आदि की शिक्षा में चतुर, व्यवहार में कुशल। यहाँ मैं आपको दो ग्रंथ भृगु संहिता और सारावली को मिलाकर बता रहा हूँ। अगर कुंडली में दसम भाव में सूर्य चले गए तो दसम में सूर्य को दिग्बली माना जाता है, लेकिन यह शत्रु भाव में आकर बैठ गए। तो सूर्य के प्रभाव से यहाँ व्यक्ति को पिता, राज्य, नौकरी, व्यवसाय तथा मान सम्मान के क्षेत्र में कमी का सामना थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उससे यश की प्राप्ति होती है। सूर्य सप्तम दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो जमीन, माता एवं मकान का अपार सुख प्राप्त होता है उसे, और कठिन मेहनत से सफलता प्राप्त जरूर कर लेता है। हालांकि अगर सारावली की हिम्मत से देखें तो जातक थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का हो जाता है। चरित्रहीन स्त्री से प्रेम, मतलब कि प्रेम उसे सोच समझ कर करना चाहिए। एक सिर्फ यही सुन के नहीं मान लेना चाहिए कि स्त्री चरित्रहीन होगी, और उसे अच्छी स्त्री से प्रेम करना चाहिए। अधिक कार्यों में व्यस्त, कभी कभी डरपोक देखा गया है, बंधुओं से रहित, अस्थिर प्रकृति वाला। सूर्य जहाँ भी कमज़ोर पड़ता है तो अस्थिर प्रकृति का कर देता है, मतलब कभी कभी ज़्यादा सोचना, कभी कभी कम सोचना, अस्थिर प्रकृति। तो ये आदमी को सोचना देखना चाहिए, बाकी यहाँ पर फल अच्छे मिलते हैं। अगर 11वें भाव में सूर्य चला जाए आपकी कुंडली में तो 11वें भाव में जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं उनका फल अच्छा देखने को मिलता है। व्यक्ति को धन पाने के लिए यहाँ पर काफ़ी कठोर मेहनत करना पड़ता है। मेहनत की अपेक्षा करें तो उससे अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि इस भाव में पापी ग्रह भी बलशाली माना जाता है। तो मतलब मेहनत करेगा तो उससे लाभ यहाँ पर मिलेगा। और संतान भाव को, पंचम भाव को देख रहा है तो विद्या, बुद्धि तथा संतान का अच्छा फल उसे मिलता है, क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है। एकदम कठोर स्वभाव का होता है, जिससे वो प्रसिद्धि व लाभ प्राप्त करता है। अगर सारावली के मत से देखें तो जातक यहाँ पर हृदय रोगी भी हो जाता है कभी कभी, बलवान, निंदित, अधिक क्रोधी, दूसरों की स्त्रियों द्वारा धन प्राप्त करता है, मतलब स्त्री के माध्यम से भी उसे धन प्राप्ति होती है। कार्य दायित्वों को निश्चिंत, कभी कभी दुख वाला होता है। सामान्य धन, अगर अच्छा मेहनत करे तो उसे धन यहाँ पर अच्छा मिलता है, क्योंकि अब क्रूर ग्रह है तो अच्छा धन मिलेगा। यहाँ अस्वस्थ शरीर भी कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि छठे से छठा है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव में चला गया है, मतलब कि मेष राशि या फिर मेष लगन के 12वें भाव में अगर सूर्य चला गया तो मतलब मीन राशि में गया, जो कि गुरु की राशि है, तो यहाँ वह मित्र स्वभाव का है। अपने मित्र बृहस्पति की राशि पर स्थित होने से सूर्य बाहरी व्यक्ति क्षेत्रों से घनिष्ठ कारोबारी होता है। कहने का मतलब अपने जन्म स्थान से बाहर के क्षेत्रों से व्यापार करे, संबंध बनाए तो उसे काफ़ी घनिष्ठ लाभ मिलता है और मित्रता भी मिलती है। अतः उसे अधिक खर्च व चतुराई का कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संतान पक्ष की हानि तथा विद्या में हानि का भी डर बना रहता है, क्योंकि विद्या भाव का स्वामी 12वें में चला गया है और संतान भाव का, तो दोनों को खर्चा होने का डर बना रहता है। दोनों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ से वह छठे घर को देख रहा है, तो व्यक्ति जो होता है कठिन कार्य तथा दुश्मनों पर सफलता मिलती है, लेकिन वह थोड़ा चिंताग्रस्त बना रहता है। 12वें में सूर्य जाए तो
मिश्रित फल मिलते हैं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी। मीन राशि में जातक हो सारावली के अनुसार तो जातक मित्रों के संग्रह में तत्पर, मतलब अधिक मित्रता होती है उसकी, स्त्री का प्रेम अच्छा मिलता है, सुख की सामग्री को प्राप्त करने वाला, अधिक शत्रुओं का नाशक होता है, पंडित होता है, धन कीर्ति अच्छा मिलता है, और सारे बाहर जाके काम करे तो और ज्यादा सफलता होता है। सूर्य का छूट, क्योंकि जल के व्यापार से भी धनी होता है, बोलता है जबकि राहु के प्रभाव में आ जाता है। तो अगर राहु का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा सूर्य पर नहीं हो रहा है तो झूठ नहीं बल्कि वो सत्यवक्ता होता है और कॉन्फिडेंस से बोलता है। तो ये मेष लगन या मेष राशि के 12 भावों में सूर्य का फल था। आप अपनी कुंडली में मिलाएं और ज़रूर बताएं कि आपको इसके अनुसार फल मिल रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से जो सारे राशियां सारे ग्रह हैं, मैं सबका फल बारी बारी से अगले सीरीज में बताता रहूँगा। जय हिंद।